नमस्कार दोस्तों, आज हम बीएसटीसी इंग्लिश का मॉडल पेपर लेकर के आ गए हैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए। तो काफ़ी विद्यार्थी कमेंट्स कर रहे थे कि इंग्लिश का मॉडल पेपर लेकर के आइए। तो देखिए इंग्लिश के कुछ 20 प्रश्न आने वाले हैं आपके, और आपका जो पेपर है उसमें भाग डी आएगा भाषा योग्यता का, इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश कंपलसरी है, हिंदी और संस्कृत में से एक लेना होगा। तो दोस्तों हम इंग्लिश का पेपर कर रहेंगे। ठीक है, तो जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न है 151वां प्रश्न आपका आने वाला है। देखिए 151 से 152 तक। चूज़ द वर्ड आउट ऑफ 4 गिवन बिलो द ईच वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू इट। यानी कि आपका जो सिमिलर होना चाहिए, जो भी आपको शब्द दे रखा है उसके यानी उसका समान मिलना चाहिए। जैसे दोस्तों यहाँ पर पहला पूछा गया है ह्यूज। ह्यूज का मतलब क्या होता है दोस्तों? विशाल। ठीक है, बहुत बड़ा। तो इसका जो विशाल है वो किस से मिलेगा? हैवी, स्ट्रांग, बिग, डेंजरस। हैवी का मतलब दोस्तों क्या होता है? भारी होता है। क्या होता है? भारी होता है। स्ट्रांग का मतलब क्या होता है दोस्तों? मजबूत होता है, या फिर आप मान सकते हैं ठीक है मजबूत। और बिग यानी क्या होता है? बड़ा होता है। डेंजरस का मतलब क्या होता है दोस्तों? खतरनाक होता है। तो आप अब खुद बता सकते हैं इसका जो आंसर है वो क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों ह्यूज का मतलब क्या होता है? मैंने बताया है विशाल होता है। ठीक है, ह्यूज यानी बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ से बहुत बड़ा का मतलब क्या है? बड़ा। ठीक है, तो बड़ा जो मिल रहा है यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, बिग। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला पूछा है एमिनेंट। तो एमिनेंट आपको बताना है। तो एमिनेंट का क्या मतलब होता है? एमिनेंट का मतलब होता है जैसे कोई फेमस होता है या फिर कोई यानी प्रसिद्ध होता है, तो उसका हम एमिनेंट से सब जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए एमिनेंट इसका मतलब देखिए फेमस। और ठीक है, नोटोरियस का मतलब होता है शरारती होता है ना। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है कि संभावित, नोन यानी जाना जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मिलेगा फेमस इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। तो दोस्तों जिसको भी बीएसटीसी की मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए तो आपको गूगल पे लिखना है brdstudy.online। क्या लिखना है? brdstudy.online लिख लेना है, जिसका लिंक सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पर मैंने आपको देखिए एक बीएसटीसी मॉडल पेपर, इस पर क्लिक करना है। इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे बीएसटीसी की मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर डाउनलोड कर लेना। आपको क्या करना, नीचे आ जाना है, सिंपल नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको आप देखिए क्लिक करोगे तो आपको डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, अभी विजिट कीजिए brdstudy.online वेबसाइट पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 153 से 154 के बीच में चूज आउट ऑफ 4 वर्ड्स गिवन बिलो द फॉलोइंग क्वेश्चन वन वर्ड विच इज़ वेरी ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन द क्वेश्चन। एंड वेरी ऑपोजिट है, एंटोनिम्स पूछा दोस्तों यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखिए लेजन यहाँ पर पूछा है, लेजन है, शॉर्टन, एक्सरसाइज, इंक्रीज। यहाँ पर इंक्रीज का मतलब क्या होता है? देखिए डिस्क्रीज का मतलब होता है घटाना, और इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना। शॉर्ट मतलब उसको कम करना, यानी शॉर्ट मतलब छोटा होता है। तो यहाँ से इसका जो लेसन है उसका मतलब क्या होता है? बढ़ाना होता है। तो इंक्रीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी दोस्तों इसका मैं क्या पूछा है? विपरीत पूछा है। लेसन का मतलब क्या होता है? कम करना होता है। क्या दोस्तों? कम करना होता है। तो कम करना होता है, तो कम करना का विपरीत होगा बढ़ाना। तो बढ़ाना क्या हो जाएगा यहाँ से? इंक्रीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए रूरल, यहाँ से पूछा है रूरल। तो रूरल यानी क्या होता है? ग्रामीण होता है दोस्तों। क्या होता है? रूरल यानी क्या होता है? ग्रामीण। ग्रामीण का उल्टा क्या होगा? ग्रामीण का विपरीत क्या होता है? शहरी। ठीक है, शहरी होता है यानी अर्बन, इसका करेक्ट आंसर होगा अर्बन। ठीक है, अर्बन। चलिए, क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड में डाउट नेट के साथ करो ना आउट। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी का क्यों ना हो, सीबीएसई या अन्य किसी स्टेट बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं, आईआईटी, जेई और नीट का सवाल हो। इसके साथ ही डाउट नेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही डाउट नेट ऐप इंस्टॉल कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है चूज ए वर्ड आउट ऑफ फॉलोइंग 4 वर्ड्स विच इंडिकेट्स गवर्नमेंट बाय ए सिंगल पर्सन। यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट बाय ए सिंगल पर्सन, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? तो दोस्तों ये इंडिकेट कर रहा है ऑटोक्रेसी को। ठीक है, ऑटोक्रेसी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए यहाँ से आपको पूछा है, यहाँ से दोस्तों देखिए आपको सही जो मीनिंग है, स्पेलिंग यहाँ पर दे रखी है, मिसलेफ्ट वर्ड आपको बताना है। 2 प्रश्न आपके मिसलेफ्ट के आने वाले हैं। तो देखिए सही यहाँ पर 156 का जो आंसर है वाइग्रेशियस का, ये दोस्तों इसमें
होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है 3। फिर देखिए ये यहाँ पर देखिए आपको दिखा रहा है कि प्रिविलेज है, फिर प्रिपैरेशन, किस में गलती आपको मिल रही है, तो ये आपका दोस्तों प्रोपोगेंडा मुझे गलती मिल रहा है, प्रोपोगेंडा इसकी गलत मिल रहा है। अब देखें अगला प्रश्न, यहाँ से देखें 158 प्रश्न क्या है, द बर्गलर गॉट, अब गॉट यहाँ पर फिलिप्स आपको दे रखी है, गॉट द विंडो, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपको प्रेपोजिशन भरनी है, तो करेक्ट प्रेपोजिशन कौन सी भरोगे आप, देखिए एट, फिर थ्रू, फिर बाय या फ्रॉम, ठीक है। तो इसकी जो करेक्ट यानी आपको जो यहाँ पर भरनी है प्रेपोजिशन, द बर्गलर क्या होता है, चोर, चोर जो है गॉट इन आया, यानी कि खिड़की, यानी दोस्तों अंदर आएगा तो खिड़की, यानी कि जो आपकी खिड़की होती है, अब खिड़की में से आया है, ठीक है, खिड़की में से आया है, तो खिड़की में से आता है यानी किसी से गुजर कर आता है, खिड़की में से आता है, तो क्या होगा दोस्तों, थ्रू का प्रयोग करते हैं। थ्रू का मतलब क्या होता है, द बर्गलर गॉट इन थ्रू द विंडो, ठीक है, यानी अंदर आया है, गॉट इन किसके द्वारा आया, यानी विंडो, विंडो खिड़की में से आया है अंदर, ठीक है। चलिए आई गॉट, देखिए यहाँ पर आपको आर्टिकल बढ़ना है, करेक्ट आर्टिकल बढ़ना है, आई गेव हिम, फिर यहाँ पर आपको बता रहा है बुक ही वांटेड, यानी कि यहाँ से बताना है कि मैंने उसको एक पुस्तक दी जो जिसकी उसने चाहा था, तो यहाँ से दोस्तों इसका दोस्तों यहाँ पर स्पेशल बुक की बात कर रहा है, स्पेशल बुक की बात करें तो यहाँ पर द का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको सिनोनिम्स बताना है, ठीक है। यूनिफॉर्म का सिनोनिम्स क्या होगा, तो दोस्तों यूनिफॉर्म का जो सिनोनिम्स होगा वो इवन, ठीक है इवन। चलिए यहाँ पर बताना है एंटोनिम्स, बताना है आपको एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब क्या होता है दोस्तों, विजय, ठीक है, विजय, तो विक्ट्री का होगा डिफीट, डिफीट का मतलब होता है हार या फिर पराजय, क्या हो दोस्तों, पराजय, ठीक है, होगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ब्रॉड, तो देखिए ब्रॉड का होगा क्या आंसर, तो ब्रॉड का होता है संकीर्ण, ब्रॉड का जो विपरीत होगा वो नैरो, ठीक है, नैरो होता है संकीर्ण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको बताना है चूज़ वन ऑफ द फॉर, यानी दोस्तों आप दे रखे हैं एक्सप्रेशंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। समवन हु डजंट लाइक टू वर्क, जो व्यक्ति जो भी, यानी यहाँ पर जो है वन वर्ड आपको पूछे गए दोस्तों, क्या है वन वर्ड। देखिए समवन हु डज नॉट लाइक टू वर्क, वह जो कार्य नहीं करना चाहता तो उसे क्या कहेंगे कि आल से बोलेंगे, तो आल से क्या होगा दोस्तों, लेजी, ठीक है, लेजी इसका करेक्ट आंसर होगा। समवन हु ईट्स अ लॉट ऑफ फूड, एक व्यक्ति जो बहुत सारा खाना खाता है, बहुत सारा भोजन खाता है, तो उससे बोलेंगे दोस्तों ग्लटन, ठीक है, ग्लूटन बोलेंगे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर बताना है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस विच इज चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आपका प्रश्न एक सवाल पूछा जाएगा, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ही सेड, यहाँ पर पूछा है ही सेड व्हाट अ टॉल गर्ल सी इज़, यहाँ पर उसने उसका हाव भाव कैसा, उसका बोलने का तरीका कैसा है, तो उसमें देखिए सैड, ये सिंपल वाक्य ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा दोस्तों। अब यहाँ पर दो कन्फ्यूजन है, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट सी वाज अ वेरी टॉल गर्ल, या फिर यहाँ पर पूछा ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट सी वाज अ वेरी टॉल गर्ल, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, सी वाज अ वेरी टॉल गर्ल, इसका ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न 165 का यहाँ पर पूछा है दोस्तों, फिर फिलिप्स दे रखा है ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेलीगेट्स, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डेलीगेट्स, यहाँ पर आपको 165 का जो आंसर है वो आएगा दोस्तों कांग्रेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और डेलीगेट्स। चलिए द प्रेजेंस ऑफ डॉग्स इन अ होम, ठीक है, यहाँ पर फिलिप्स दे रखा टू कीप अवे स्ट्रेंजर्स, यहाँ भी होता है स्ट्रेंजर होता है, उससे बचाती है, मदद करती है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या मिलेगा, हेल्प्स, आर हेल्पिंग या हैज़ बीन हेल्पिंग, तो इनमें से कौन सा आंसर आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या लग रहा है, हेल्प यानी क्या होता है एक वचन के लिए हेल्प्स लगता है, एक वचन के लिए हेल्प लगता है बहुवचन के लिए, यहाँ पर आप देखोगे डॉग्स, ठीक है, डॉग्स देखोगे, लेकिन यहाँ पर आप क्या लगता है ये बहुवचन है, तो मैं यहाँ पर हेल्प्स कर देता हूँ, हेल्प कर देता हूँ। ऑप्शन फर्स्ट इसका नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन 2 है जो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर दी प्रेजेंस लगा रहा है, उपस्थिति बता रहा है, यानी इसका मतलब मैं लगा रहा है कि ये सिंगुलर है, तो मैं ये करेंगे हेल्प वाला, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर करेंगे, यानी आर हेल्पिंग तो होगा ही नहीं, क्योंकि अभी ये क्या है कि ये बात कर रहा है कि नियमित कार्य होता है, ऐसा नहीं कि वह कर रहा है, हैज़ बीन हेल्पिंग भी नहीं होगा, ठीक है, यानी इन दोनों में से आपको एक ऑप्शन जो है वो यानी चूज़ करना है। फिर देखिए दोस्तों डायरेक्शन दे रखी है 167 से 170 तक,
रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करेक्ट आंसर ईच क्वेश्चन 1 आउट ऑफ गिवन, यानी आपको 4-5 क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पर पैसेज से रिलेटेड, तो इस पैसेज को पढ़ना है। देखिए, इन द लैक ऑफ गुड नॉलेज ऑफ ग्रामर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर वन टू राइट करेक्टली एंड इफेक्टिवली। It must be bear in mind that all well-informed and knowledgeable person judge a man minds by his writing or speaking। ये आपको पैसेज पढ़ लेना है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए इसके क्वेश्चन समय निकल के आ रहे हैं। यहाँ से देखिए ये प्रश्न इसके, ठीक है, पैसेज को पढ़ लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर देखिए, वाई इज़ द नॉलेज ऑफ ग्रामर इसेंशियल, यानी कि जो नॉलेज है ग्रामर का वो ज़रूरी क्यों है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब आपको जो पैसेज में जो दे रखा है ना उसको पढ़ के आप आंसर करना है। तो ये तो टाइम वाला प्रश्न है। बाकी दोस्तों आप पहले इस पैसेज को पढ़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एक बार आप ध्यान से पैसेज को पढ़ लो तो ईजिली आप प्रश्न कर सकते हैं। पहले आप डायरेक्ट इस प्रश्न को पढ़ लें कि प्रश्न क्या कर रहा है, फिर आप इन पैसेज में से आप इस लाइन को ढूंढें, ये लाइन कहाँ मिल रही है, इसका अर्थ क्या हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा 3rd, यानी इट इज़ एसेंशियल फॉर गुड स्पीकिंग एंड राइटिंग, यानी कि दोस्तों राइटिंग के लिए, अच्छी राइटिंग, अच्छी स्पीकिंग एंड अच्छी बोलचाल के लिए और लिखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है ग्रामर का नॉलेज। हाउ शुड ग्रामर बी लर्न, ग्रामर कैसे सीखी जा सकती है। तो यहाँ पर आपको बता सकता हूँ इसका आंसर जो होगा वो इट इज़ नॉट इसेंशियल, ये ज़रूरी नहीं है। यू कैन इग्नोर एनीथिंग, इस आप जो है इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। देखिए, द स्टडी ऑफ ग्रामर डिमांड्स, यानी कि यहाँ पर आपको इसके अंदर जो आंसर है वो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑन द लेजर टाइम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अ सूटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, यानी कि इसका जो उपयुक्त जो शीर्षक है, सूटेबल टाइटल क्या होगा इसका आंसर। तो इसका यानी जो सूटेबल टाइटल होगा, उपयुक्त जो शीर्षक होगा वो होगा द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, यानी कि द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर का महत्व। और एक ये भी मिल रहा है द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर इन लाइफ, लेकिन ये जो आंसर नहीं होगा, आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3rd। तो इस प्रकार के मैंने आपको देखिए मॉडल पेपर आपको बता दिया है इंग्लिश सब्जेक्ट का, जो कि बहुत ही अच्छा है। अच्छे से मॉडल पेपर इसके अंदर दे रखे हैं। मेरे पास एक बुक है, उसमें से मैंने आपको बताया। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकें। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।